हेलो हाय। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का लघु विद्यालय में स्वागत करता हूँ और आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल के स्टार्ट करने से पहले हम क्लास नाइन्थ की जो बेसिक चीज़ें थी पोलिनोमियल के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। जैसा कि पोलिनोमियल हमारा नेम सजेस्ट करता है कि पोलिनोमियल है वो हमारे दो वर्ड से बना है। पोलिनोमियल है वो हमारे दो वर्ड से बना है। एक तो पोली मीन्स इसका मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हों वो हमारा पोलिनोमियल होता है। ठीक है। अब पोलिनोमियल में हमारे आते क्या क्या हैं एक बार उनके बारे में जान लिया जाए। ठीक है। पोलिनोमियल में हमारे आते हैं कोफिशिएंट। पोलिनोमियल में हमारे आते हैं वेरिएबल। पोलिनोमियल में हमारे आती हैं टर्म्स। पोलिनोमियल में हमारे आते हैं डिग्री। पोलिनोमियल में यूज होते हैं जीरोस। पोलिनोमियल में यूज होते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू। एंड इन द लास्ट इट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। तो एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों बोला? जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ रूट फाइव एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है। क्या कभी इसका मान बदल सकता है कि भैया अलवर में रूट 5 का मान अलग है, जयपुर में अलग, दिल्ली में अलग, कानपुर में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग? नहीं। सो जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स में आप सब जानते क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है। प्राइम्स नंबर आते हैं, प्राइम्स यूज होते हैं, कंपोजिट यूज होते हैं। ठीक। बात करता हूँ मैं दूसरी चीज़ टर्म्स की। जो पोलिनोमियल्स में जो पद आते हैं, जो टर्म्स आते हैं, वो किस तरीके से यूज़ में होते हैं? मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो एक्स वाई है ये हमारा क्या है? ये टर्म है। और टर्म कितनी टर्म्स है इसमें? वन टर्म, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। ऐसे ही एक्स अपॉन वाई बताइए मेरे को, कितनी टर्म्स है? एक टर्म है। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से हम एक सिंगल टर्म ही बना पाएंगे, है ना। और पोलिनोमियल में हमें करने बहुत सारी यूजेस। तो जो टर्म्स हैं वो हमारी प्लस या माइनस साइन से स्प्लिट होंगी। ठीक है। किसी वेरिएबल को, दो वेरिएबल को आप गुना करके या डिवाइड करके दो अलग अलग टर्म्स नहीं बना सकते। आप 2 या 3 वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ही अलग अलग टर्म्स बना सकते हैं। ठीक है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या होता है? टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर पोलिनोमियल में एक टर्म है तो वो क्या होता है हमारा? मोनोमोडियन। मीन्स एक पदीय। हमारे पोलिनोमियल में एक टर्म होगी जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे x² 2x
3y। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल। बाइनोमियल्स में द्विपद। एग्जाम्पल x प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x प्लस 2, ये सारे हमारे क्या हैं? बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरह अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x, ये क्या है हमारा? ट्राइनोमियल। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या है हमारा? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमारे जितने टर्म्स यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को नेम देते हैं। ठीक है, ये टर्म्स की बात हो गई। अब मैं बात आता हूँ वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है हमेशा। जैसे टाइम, इस टाइम इंडिया में कुछ अलग टाइम है ना। अगर मैं बात करूँ अमेरिका या यूके की, उस टाइम अलग अलग टाइम होगा। तो इसी तरह वेरिएबल्स होते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के नंबर के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं कि अगर इसमें 1 वेरिएबल है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल या इक्वेशन। ठीक है, अगर उसमें 2 वेरिएबल हैं तो डबल वेरिएबल इक्वेशन। जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है हमारा? 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किस तरीके से किया जाता है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ही 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 4 है तो 4 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, बात हो गई हमारी वेरिएबल्स की। अब मैं बात करता हूँ डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं x प्लस वाई, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। अगर इसकी डिग्री 1 है तो मैं इसे क्या बोलूँगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो इसकी डिग्री हो गई 2 और इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। इस इक्वेशन की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 3। अगर इसकी डिग्री 3 हुई तो हम इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना? 4।
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4 और इसकी डिग्री 4 हो गई, तो मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो हमारी डिग्री होती है वो क्या बताती है? पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जीरोस। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स। तो मुझे बताइए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे? 1। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने रहेंगे हमारे? 2। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो हमारे रूट्स कितने मिलेंगे हमें? 3। ठीक है, डिग्री की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ हमारे इसकी जीरोस की। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस वो होते हैं जिनका मान पॉलिनोमियल की इक्वेशन में रखने पर उस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ सिंगल वेरिएबल का x के टर्म में, 2x प्लस 3x² प्लस 1, तो इसके ज़ीरो हम कब मिलेंगे? जब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो। और जब हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा तो हम निकालेंगे x का मान। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने पे x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, वो हमारे होंगे रूट्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारे रूट्स हैं उनकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल का जो मान है वो 0 हो जाता है, वो हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स की बात हो गई। मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल के वैल्यू की। जैसे मैं y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 2y प्लस 1। ठीक है, तो y के प्रत्येक मान पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3। y बराबर 2 रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 5। ठीक है, वेरिएबल की मान रखने पर इक्वेशन में जो उस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आती है वो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। ठीक है, रूट समझ में आए, वैल्यू समझ में आई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारे क्या है पॉलिनोमियल के एक मिनट रुकिए। पॉलिनोमियल के, अरे भाई कहाँ है ये? ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम, एक मिनट रुकिए। यहाँ बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वैल्यू। यही हमने समझाया था। तो मैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो यहाँ पे an x की पावर n
प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू सॉरी ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाए, ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे जो पॉलिनोमियल है उसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए और मुझे बताइए ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए ज़ीरो क्या है। ठीक है, जो ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट 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 ए वन, ये ए ज़ीरो है, ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट। और मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में बताया था, तो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो हमारे x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू डॉट डॉट डॉट, x की पावर वन, x की पावर ज़ीरो। ठीक है, इसमें जो n है, n माइनस वन है, n माइनस टू है, डॉट 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 टू वन ज़ीरो, ये क्या है, ये है हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, पॉलिनोमियल्स डिग्री मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब नहीं आया समझ में? देख, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या कि ज़ीरो, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली ये टू होने चाहिए। अगर रूट की पावर n में आ गई कुछ पावर है, फ्रैक्शन में आ गई, ये हमारी काम नहीं करेंगे, ये हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, क्या क्या आ सकते हैं, ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, रूट n, वन अपॉन n, या फिर डेसिमल 0.5 है ना, 0.14, ये सारी चीज़ें नहीं आती क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो मेरे को बात बताइए कि x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 0.5 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। अभी बताया था कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यूब, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बताइए। जी हाँ है, क्योंकि जो हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री है वो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जो मैंने कोफिशिएंट्स के बारे में क्या बोला था कि जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, और रियल नंबर्स में हमारे रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो कोफिशिएंट का तो कोई मैटर ही नहीं है, आपको सिर्फ डिग्री देखनी है कि डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स हैं, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, जो उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वही हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ्स के रूल्स लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सिंपल वाला। ठीक है, यहाँ मुझे बताइए कि ये जो हमारा वेरिएबल है x, ये हमारे पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है या फिर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है? बताइए। कहने का मतलब ये है कि भैया मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलूँगा तब हमारे वेरिएबल का मान बदलेगा, या फिर जब मैं इस वेरिएबल का मान बदलूँगा तब हमारे पॉलिनोमियल का मान बदलेगा। सेकंड कंडीशन ना, जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू बदलूँगा तभी तो हमारे पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू आएगी। सो जो हमारे वेरिएबल रहते हैं, जो हमारी वेरी करने वाली क्वांटिटी रहती है, उसे हम लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यहाँ पे क्या लिए जाते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे x, और इस एक्सिस पे ली जाती है डिपेंडेंट वैल्यू। डिपेंडेंट वैल्यू मीन्स px। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू अलग अलग रखूँगा और हम निकालेंगे px का मान। यहाँ px ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया x। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो px की वैल्यू आती है हमारी 3। ठीक है, अगर मैं इसकी -1 वैल्यू रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है हमारी कितनी? -1। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है हमारी 1, और x की वैल्यू मैं -1/2 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है हमारी 0। ठीक है, चलो ग्राफ पे आ जाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए, 1 और 3 को हम कहाँ डिनोट करेंगे कि भैया 1 एक्स एक्सिस पे हमारा 1 ये रहा, और y एक्सिस पे हमारे डिपेंडेंट एक्सिस पे 3 ये रहा। तो ये हमने कर दिया डिनोट 1 3। -1 कहाँ? यहाँ पे, ये हमारा -1, ये हमारा -1, ये कर दिया हमने डिनोट। ठीक है, 1 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमारा 1 0 आएगा। ठीक है, और 0 1/2 किधर आएगा बताइए? -1/2 एंड 0, -1/2 ये 0 यहाँ पे आएगा। एक मिनट रुकिए, पेन चेंज करता हूँ। -1/2 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं इनको करता हूँ ये हमने कर दिया, इसको मिला दिया। हमने ग्राफ में देखा कि भैया जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। ठीक है, तो जो ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल के वैल्यू का ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो हुआ। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, अब चीज़ें समझिए, दो तीन चीज़ें और यहाँ पे आएंगे हम। देखिए पहली चीज़ क्या, मैंने आपको बोला था कि रूट वो होते हैं जहाँ पे हमारे जो पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होती। तो मुझे बताइए इस ग्राफ पे पोलिनोमियल की वैल्यू हमें ज़ीरो कहाँ पे मिल सकती है? ठीक है, ओनली इस एक्स एक्सिस पे ही तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, है ना? अरे यार हाँ, इस एक्स एक्सिस पे ही तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, ठीक है ना? ना ऊपर मिल सकती है ना नीचे मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या, रूट्स हमें कहाँ मिलेंगे? जब वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो, ठीक है? या फिर जो भी हमारा कर्व है, जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है, वो एक्स एक्सिस को काटेगी, तब हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, व्हेन ज्योमेट्रिकल शेप या शेप्स कट एक्स एक्सिस then we get zeros, ठीक है? देखिए इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, इसने हमारे एक्स एक्सिस को एक बार काटा था यहाँ पे, जिसके जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, -1/2 एंड 0 ये थी। ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को एक बार ही तो काटी थी, है ना? और एक बार काटी थी तो हमारा रूट क्या मिला कि भैया, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, -1/2 एंड 0। जो हमारा रूट मिला वो क्या था, हमारा 1 -2, यही मिला था, ठीक है? और हमने जब अपने पोलिनोमियल स्टार्ट किया था तब मैंने क्या बोला था कि जो हमारा px है 2x + 1 यही था। अगर मैं पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो जो सोल्व करने पर वेरिएबल का मान निकलेगा वही तो हमारे ज़ीरोज़ रहेंगे। तो यहाँ से भी हमने देखा, ज़ीरो निकले सेम, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप एक्स एक्सिस को कट करेगी तो भी हमें मिलेंगे ज़ीरोज़। ये बात हुई हमारे स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन देखिए, एक मिनट रुकिए, हमने जो पोलिनोमियल था यहाँ देखिए, इसकी पावर थी 1, इसके जो हाईएस्ट डिग्री थी वो 1 थी। सो अगर हाईएस्ट डिग्री 1 थी तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन दे रही थी भैया। जो देखें ना आप, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है। अगर 1 है तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये क्या हुआ, हमारा लीनियर। ये लीनियर है और लीनियर इक्वेशन से हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिल रही है, ठीक है? तो जितने भी स्ट्रेट लाइन्स निकलेंगे हमारी, वो जितने भी हमारी स्ट्रेट लाइन निकलेंगी वो हमारी क्या होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट सकती है बताइए मुझे, मैक्सिमम? या तो 0 बार काटे, ये तो मत मीन्स ये काटे ही नहीं। कैसे, देखिए कि मैंने ड्रॉ किया एक ग्राफ, ठीक है? ये हमारी लाइन या तो एक ऐसे हो सकती है, ऐसे, कैसे भी आप ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस को काटेगी ही। चाहे आप इसे ऐसे भी कीजिए तो कहीं ना कहीं जाके ये काटेगी, ये देखिए। और ठीक है, जब तक जो हमारी स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी तब तक हमें एक ज़ीरोस मिलेगा, क्योंकि काटेगी कहीं ना कहीं तो जाके, है ना? और जब हमारी ये पैरेलल लाइन
पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, सॉरी, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे, मीन्स यहाँ मिलेंगे हमें ज़ीरो रूट। ठीक है, तो और मैंने रूट्स की परिभाषा क्या बोली थी, जो डिग्री है वो हमारे उस इक्वेशन के हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताती है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के लिए 1 मिले। 1 तो है, एक ये भी तो हो सकता है कि 0 हो, कि मिले ही नहीं। सो 0 इसलिए था कि जब हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब हमें 0 वैल्यू मिलती है रूट्स की, मतलब एक भी रूट नहीं मिलता। ठीक है, यह हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन के बारे में। एक बात और देखिए कि मैं पी एक्स है इसे लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, जहाँ बी हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और मैंने पोलिनोमियल रूट्स निकालेंगे तो हम पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पोलिनोमियल में से वेरिएबल्स ही हटा देता हूँ। अगर मैं इस पोलिनोमियल्स में इस x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, मीन्स वेरिएबल ही हटा देता हूँ उसमें से, तो मुझे px की वैल्यू क्या मिलेगी, एक कोफिशिएंट मिलेगी b, मिलेगी ना। और जब p हमारे वेरिएबल की वैल्यू x 0 हो जाती है, उस पॉइंट पे ही हमारा जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो y एक्सिस को कट करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि y एक्सिस पे कब कट करेगा, जब हमारे उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो ही नहीं, वेरिएबल की वैल्यू 0 हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट डिस्कशन में हम क्या बोल सकते हैं कि भैया देखिए कि x एक्सिस को कट होगा तब हमें मिलेंगे ज़ीरोस, है ना। और मुझे एक बात बताइए, एक्सेस पे यही थोड़ी ना कि एक बार ही कट होगा, तो जितनी बार कट होगा उतनी ही हमें ज़ीरोस मिलेंगे। अगर 2 कट हैं तो मुझे बताइए कितने ज़ीरोस मिलेंगे, 2 ज़ीरोस। 3 कट हैं तो कितने ज़ीरोस मिलेंगे, 3। 5 कट हैं तो मिलेंगे हमें 5। ठीक है, अब एक बात आती है हमारी कि जब जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है वो एक्स एक्सिस को टच करे, और टच कब करती है, जब वो एक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सब जानते हैं इसको हम एक पैराबोला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वर्टेक्स शीर्ष बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं -b/4a और माइनस का d/4a, जहाँ d हमारा डिटर्मिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोला जाता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो ये अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू देंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो। जब भी a हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड जाता है, और जो हमारा a नेगेटिव है तो जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, तो मैं अगर एक ग्राफ में बात करूं तो ये पैराबोला है, या तो ऊपर ही जा सकता है या नीचे जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमारे कंडीशंस ही तो हैं ऊपर या नीचे की, तो हम या ऊपर या नीचे की बात करेंगे। ठीक है, अगर ये ऊपर भी जाता है
तो इस एक्सेस को 2 बार कट कर सकता है मैक्सिमम, है ना। अगर ये नीचे जाता है तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है, ठीक है ना। देखिए ना, मैक्सिमम 2 बार ही तो कट कर सकता है। अगर ये 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे हमें बताइए कि 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स मिल रहे हैं तो मतलब उसकी डिग्री 2 हो रही है, और डिग्री 2 हो रही है तो वो क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखिए, जब भी ये हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला है, अगर पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब होता है जो हमारे रूट्स हैं वो ईजिली फैक्टराइजेबल है, वो ईजिली फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। कब? व्हेन एक्स कट, सॉरी, जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, देखिए कि भैया कि जो हमारा पैराबोला या तो इस तरीके से इससे टच कर सकता है, या फिर ये इस तरीके से इसे टच कर सकता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन ही तो है जहाँ पे ये टच कर सकता है। अगर ये टच करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे वर्टेक्स के जो ये निर्देशांक लिखे थे वो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ हमारा 0 हो जाता है। ये भैया जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो तो हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, एक रूट ओनली माइनस का b/4a टचिंग का। तो हम क्या कहेंगे, जब भी ये x एक्सिस पर टच करता है तो रूट्स हमारे मिलते हैं इक्वल, रूट्स के मिलते हैं हमारे इक्वल, ठीक है। और तीसरी कंडीशंस क्या होती है, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें, मुझे बताइए कि पैराबोला या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो हो जाते हैं इमेजिनरी। बस खत्म। 3 कंडीशंस ही होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और कोई चौथी कंडीशंस है हमें तो बताइए, ठीक है। नहीं हो सकते ना, कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए, आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि सर कि जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे भी ये पैराबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सो इसमें कोई वो बात नहीं है। मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल है वो वाई एक्सिस को कब कट करेगा, जब पॉलिनोमियल है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या बोला था, जब भी हमारा जो वेरिएबल है अगर मैं उसे 0 कर दूं या फिर पॉलिनोमियल में से सारे वेरिएबल्स हटा दूं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पे हमारा पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। मैं हटा देता हूँ वेरिएबल इनमें से, तो किस पॉइंट पे मिलेगा, हमारा सी पॉइंट पे कट करेगा। तो ये y बराबर सी पॉइंट पे कट करेगा, और यहाँ पे जो हमारे x की वैल्यू 0 होती है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होते हैं 0 सी। इसी तरह यहाँ पे कितने मिलेगा हमें, 0 सी। अगर ये इस तरीके से काटता है -c, मैं वैल्यू बता रहा हूँ नॉट साइन, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ से y जो ये जो पैराबोला है y एक्सिस किस पे कट करेगा, y से कट टू c, ठीक है ना। भैया ये यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस भी तो हो सकता है ना। जब भी माइनस की वैल्यू होगी तो नीचे कट करेगा, प्लस वैल्यू होगी तो ये एक्सेस के ऊपर कट करेगा, ठीक है। तो इतनी सारी रामायण सुनने के बाद आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा
या फिर उसे टच करेगा, तो हमें क्या मिलेंगे? ज़ीरोस। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके। चलो, जो पहला क्वेश्चन था इसमें देख के बताइए कि ये जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है क्या? सॉरी, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अगर कट नहीं कर रही तो ये हमारे देंगे ज़ीरो। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ज़ीरो। और दूसरा मैंने आपको बताया ही था कि जब भी जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है तब भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए ही नहीं मिलता। ठीक है ना? समझ में आया ना क्यों? आप आगे पढ़ोगे कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हो तो वहाँ उनके हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते। ठीक है ना? इसी कारण होता है क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो एक्सेस को कट नहीं कर रहे होते। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो ये हमारी शेप है वो एक्सेस को कितनी बार कट कर रही है? वन टाइम। तो इसका जो ज़ीरो है वो कितना है? वन। यहाँ देखिए कितनी बार टच कट कर रही है? वन, टू एंड थ्री। तो यहाँ कितने रूट्स हैं? थ्री। यहाँ देखिए कितनी बार कट कर रही है? टू टाइम्स। तो यहाँ पे जीरोस कितने? टू। और मुझे ये शेप देख के बताएंगे कि यहाँ पे ए का मान क्या हो सकता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो ये शेप है ये क्या बता रही है कि जो हमारा ए है वो क्या है? पॉजिटिव। बताया था, समझाया था आपको अच्छे से। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्सेस को वन, टू, थ्री एंड फोर टाइम्स। यहाँ पे कितने? फोर। फोर जीरोस। फोर जीरोस का मतलब कितना? डिग्री इसकी कितनी होगी? फोर। और डिग्री फोर है तो इसे क्या बोलते हैं हम? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ये थ्री टाइम्स कट हो रहा था तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे? वन जीरो रूट्स लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे को कितनी बार कट हो रहा है? वन। वन बार कट हो रहा है एंड टू टाइम्स टच। तो कितने जीरोस मिलेंगे हमें? थ्री जीरोस। थ्री जीरोस मीन्स क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? चलो, आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करते हैं।